देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की साजिश अब खुलकर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में इन्हें भारतीय बच्चों के समान शिक्षा देने की मांग की गई है, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो घुसपैठियों को भारतीय नागरिकों के बराबर अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था अब अवैध घुसपैठियों के बच्चों के भविष्य संवारने के लिए है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या हमारे करदाताओं का पैसा उन लोगों पर खर्च होगा जो गैर कानूनी तरीके से हमारी सीमाओं को पार कर भारत में घुस आए हैं? ये सिर्फ एक एडमिशन का मामला नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, संसाधनों और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। क्या सरकार इन रोहिंग्या घुसपैठियों को सरकारी सुविधाएं देकर भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? भारत की सीमाओं को अवैध रूप से पार कर घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का मसला जो है लगातार देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब इन घुसपैठियों के बच्चों को भारतीय सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में मांग की गई थी कि रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में प्रवेश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कोई सीधा फैसला देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को सरकारी संसाधनों पर इस तरह का अधिकार दिया जाना चाहिए? भारतीय बच्चों के अधिकारों पर हमला है ये। देखिए, भारत में अभी भी लाखों गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। अध्यापकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की दयनीय स्थिति और संसाधनों की लचर व्यवस्था। ऐसे में यदि रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना शुरू हुआ तो क्या भारतीय गरीब बच्चों के अधिकारों पर चोट नहीं होगी? क्या ये भारत के नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होगा? ये देखिए, सरकारी स्कूल करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से चलते हैं, जो भारतीय नागरिकों के बच्चों के लिए होते हैं। फिर क्यों विदेशी घुसपैठियों को यहां एडमिशन दिया जाए? क्या सरकार और न्यायपालिका को यह नहीं देखना चाहिए कि देश के गरीब भारतीय बच्चों की शिक्षा पहले सुनिश्चित हो? ये खबर हमने इसलिए ली कि घुसपैठिए आए और घुसपैठिए आकर यहाँ पर घुस जाएं और उसके साथ साथ उनको उनकी सुविधाओं को देखा जाए। अब देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई बार बताया है कि रोहिंग्या घुसपैठियों के तार जो हैं वो आतंकी संगठन जो है, आतंकी, मैं चाहूंगा तस्वीरें फुल हम कर दें। अब ऐसे आते हैं, तस्वीरें फुल करके हम आपको दिखाएंगे। ये लीजिए कि भाई जो तार हैं उनके वो जुड़े होते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, उनके आतंकी संगठनों जैसे कि लश्कर तैयबा और अल कायदा से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में रोहिंग्या समुदाय के लोग नकली दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी तक हासिल कर चुके हैं। इन घुसपैठियों को यदि सरकारी स्कूलों में दाखिले की अनुमति दी गई तो भविष्य में ये भारत की नागरिकता मांगने का भी आधार बन सकते हैं। कौन कर रहा है इनका समर्थन, ये भी बता देते हैं। ये सवाल भी अहम है कि आखिर कौन लोग रोहिंग्या घुसपैठियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता, वामपंथी और सेक्युलर लॉबी लगातार ऐसे लोगों को भारत में बसाने और इन्हें कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। ये लॉबी नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध कर रही थी, क्योंकि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी थी। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान इससे बाहर रखे गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार झुकेगी? भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं और इन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 2017 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इन्हें वापस भेजना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट जाने की जो कह रही है, तो क्या सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह दृढ़ रहेगी? क्या किसी राज्य की सरकार इन अवैध घुसपैठियों को सरकारी स्कूल में दाखिला देने की हिमाकत करेगी? भारत सरकार और न्यायपालिका की ये स्पष्ट करना चाहिए कि रोहिंग्या घुसपैठी भारत की जिम्मेदारी नहीं। इनके बच्चों की शिक्षा की चिंता करना भारत के करदाताओं की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। अगर इन्हें स्कूलों में एडमिशन दिया गया तो ये देश के गरीब भारतीय बच्चों के अधिकारों का हनन होगा और उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, जो करदाताओं ने
जो अपनी राशि दी है ताकि देश आगे बढ़े, ये घुसपैठियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं दी है। घुसपैठ रोकी जाए तभी इसका हल होगा, लेकिन जो आ गए हैं उनको वापस भेजा जाना चाहिए, उनकी शिक्षा का इंतजाम नहीं करना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है।